हेलो गाइस, मैं रोज़। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ एंड्रे बैटल के बारे में। तो टोटल 3 वीडियोस आएगा। तो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं उनका इंट्रोडक्शन दूँगी, लाइक उन्होंने कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, कहाँ पे उन्होंने अपना पढ़ाई किया था, स्कूलिंग किया था, किससे इंस्पायर थे, वो सब। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एंड्रे बैटल जो है वो एक प्रोफेसर थे सोशियोलॉजी का इन स्कूल ऑफ दिल्ली, स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज मैंने बोल ही दिया, ये सब में पढ़ाया है। एंड उनको बहुत ज़्यादा अवार्ड्स मिला गया है। उनको पद्मा भूषण भी मिला है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. He was the first Nehru Fellow. Won May also at this in 1992 in recognition of his highly scholarly contribution to the field of sociology. He was elected as a fellow of British Academy. Okay. तो ये क्या है फेलो? फेलो ये बेसिकली अ डिस्टिंक्शन दैट रेयरली कम्स टू एन इंडियन एंड दैट टू अ सोशियोलॉजिस्ट. ओके, तो उनको ये सम्मान मिला था उनको. ओके. So he was also appointed as a member of the Prime Minister National Knowledge Commission, but ये उन्होंने 2006 में इसको क्विट कर दिया था बिकॉज ऑफ द कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन. ओके. सो उनको नेशनल प्रोफेसर भी बनाया गया था, चेयरमैन ऑफ द सेंटर ऑफ स्टडीज़ इन सोशल साइंस कोलकाता में. तो उनका जो जन्म हुआ था वो चंदन नगर में हुआ था इन 1934 इन सितंबर. ओके, 1934 सितंबर में उनका जन्म हुआ था. चंदन नगर कहाँ पे है? चंदन नगर कोलकाता में है, अंडर द ब्रिटिश रूल. तो वो यंगेस्ट थे. उनके 3 और ब्रदर थे एंड सिस्टर थे. उनके जो फादर थे वो एक मेयर थे चंदन नगर में. तो उनको बोथ लैंग्वेजेस आता था, लाइक वो कंफर्टेबल थे बंगाली में भी एंड इंग्लिश में, बिकॉज ग्रोइंग अप इन चंदन नगर ही वॉज वेरी फैसिनेट विद द कल्चर एंड ऑल. तो उन्होंने अपना स्कूलिंग जो किया था वो चंदन नगर में किया था. एंड उन्होंने बोर्डिंग स्कूल पटना स्कूल में किया था. उनका हायर एजुकेशन उन्होंने कैलकाटा में किया था. तो पहले वो चंदन नगर में रहते थे, बट इंडिपेंडेंस के बाद उनका उनका जो फैमिली है वो लोग कैलकाटा में शिफ्ट कर दिए. ओके. तो उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन वो किया है सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से. सो एंड ही वॉज वेरी फैसिनेटेड, लाइक वो अगर आप बोलोगे कि वो किससे ज़्यादा फैसिनेटेड थे, तो ही वॉज वेरी फैसिनेटेड बाई एन के बोस. एंड हु इज़ एन के बोस? आई मेक अ वीडियो इन एन के बोस. इसके पहले देख लो एन के बोस कौन है. बेसिकली एन के बोस इज समवन हु हैज़ fought for the tribal community for making amendment. ओके. तो इनके बोस भी बहुत उनको इंस्पायर किए थे. एक्चुअली इनके बोस उनको एंड्रे बैटल इनके बोस को अपना मेंटर मानते थे, इंटेलेक्चुअल मेंटर. तो क्या बोलते, एंड्रे बैटल ने अपना जो ऑनर्स किया था वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट में किया था इन द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा. उन्होंने अपना MSc भी किया था. ओके. तो उन्होंने बहुत कुछ लाइफ में किया है. एनीवेज, तो उसके बाद वो अपना PhD के लिए कहाँ पे चले गए? दिल्ली में चले गए. एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी में कौन थे तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में M.N. श्रीनिवास है. तो उनका जो उन्होंने जो PhD किया है दैट वाज अंडर M.N. श्रीनिवास. ओके. तो उनका जो कैरियर उन्हें बिगिन किया as a specialist in social stratification. And what is social stratification? Social stratification is basically the differences या जो असमानता, inequality जो समाज में है उसके बारे में, social stratification के बारे में, और वो स्पेशलिस्ट बने. एंड वो क्वेश्चन करने लगे समाज में डिफरेंट जो inequality, या फिर क्वेश्चन करने लगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में इक्वालिटी एंड यूनिवर्सिटी में नहीं, इक्वालिटी एंड यूनिवर्सिटी में वो लोग वो क्वेश्चन करने लगे. ओके. सो उनका जो इंटरेस्ट था वो लिबरल फिलोसफी एंड द इशू ऑफ पॉवर्टी या फिर सोशल इनजस्टिस. बेसिकली उनका जो इंटरेस्ट था वो समाज में जो इनइक्वालिटी है या फिर जो समाज में जो क्या मैं बोलूँ, खराब एक सेक्शन के लोगों के साथ खराब बिहेवियर किया जाता है, फिर खराब उनको बैकवर्डनेस दिया जाता है,
उसके बेसिस पे थे। सो उन्होंने जॉन रॉल्स का भी थियोरीज अप्लाई किया था। ओके, सो जैसे एम एन श्रीनिवास, आपको पता है एम एन श्रीनिवास इज़ वन ऑफ द थिंकर सोशोलॉजिस्ट जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था फील्ड वर्क में। तो एम एन श्रीनिवास ने एंड्रे बेटल को बोला था टू फोकस ऑन फील्ड वर्क। इनके बोस ने बोला था कि एक्सप्लोर द प्लेसेस विच इज़ नॉट सिमिलर टू योर, मतलब जैसे कि इनके बोस कहाँ पे रहते थे, चंदन नगर कोलकाता में ना। तो श्रीनिवास insisted him to work in an area very different from the one in which he grew up. ओके, मतलब जहाँ से वो बड़े हुए हैं चंदन नगर ने, थोड़ा अलग किस्म का डिफरेंट एरिया में जाके रिसर्च करने का। ओके, सो एंड और वो इवेंट्स प्रिचर्ड से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे एंड्रे बेटल। ओके, एंड एम एन श्रीनिवास एंड मैक्स ग्लुकमैन में भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किए थे। ओके, तो अगर उनको मैं बोलूँ तो वो वेबर के जो आइडियाज़ से वो भी बहुत इंस्पायर थे, बिकॉज उन्होंने अपना जो स्टडी है श्रीपुरा विलेज, उसमें भी अपना वेबर का आइडिया थोड़ा सा लगाया है। ओके, कि बेटल ने यूज़ वेबरियन कैटेगरीज एंड मोड ऑफ एनालिसिस। तो उन्होंने अपना जो स्टडी किया है वो कास्ट सिस्टम इन साउथ इंडिया में किया है, और या फिर और उन्होंने बेसिकली अपने स्टडीज़ में देखने का जो कोशिश किया है कि इंडिया का जब वेस्ट के साथ इनकाउंटर हुआ है, क्या क्या मतलब चेंजेस आया है, या फिर कॉन्ट्रास्ट बिटवीन रिलीजन एंड सेकुलरिज्म, रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड क्लास, या फिर पॉवर्टी और इनइक्वालिटी का इससे क्या रिलेशन है। ओके, तो ये सब बेसिकली उन्होंने अपना काम जो किया है वो बैकवर्ड क्लासेस एंड देयर पोजीशन इन इंडियन सोसाइटी, वो सब भी एक सब उन्होंने देखा है। तो उनके बहुत सारे फेमस बुक है। मोस्ट फेमस बुक इज़ क्लास, कास्ट एंड पावर, चेंजिंग पैटर्न ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन इन तंजौर विलेज। ओके, तो उनके बहुत सारे बुक्स हैं, मैं आपको मेंशन कर दूँगी बुक्स का नाम, डोंट वरी, क्योंकि इतना सारा बुक है तो मैं मेंशन करते करते रात हो जाएगा। तो स्टडीज़ इन एग्री एंड सोशल स्ट्रक्चर भी एक बहुत फेमस है, मैं सिर्फ फेमस बुक का नाम बोल रही हूँ। इनइक्वालिटी अमंग मैन एंड कास्ट ओल्ड एंड न्यू, ये भी बहुत एक फेमस, ये शायद CUT में भी आया था ना, कास्ट ओल्ड एंड न्यू, ये CUT में इस साल आया था 2022 में। सो या मैंने ये आंसर गलत लिखा है, सो आई नीड टू नो दिस। एनीवेज, तो और देखते हैं क्या है एंड्रे बेटल के बारे में। तो एंड्रे बेटल ने जो श्रीपुरम विलेज में स्टडी किया है, उन्होंने वहाँ पे कॉम्परेटिव मेथड यूज़ किया है। ओके, तो वो एक गैप, ही वॉज ट्राइंग टू ब्रिज अ गैप बिटवीन द सोशोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजी। तो ये एक न्यू डायमेंशन देते हैं। तो बस यही था। अगर मुझे और कुछ उनके बारे में मिला तो मैं बाकी जो 2 पार्ट है उसमें ऐड कर दूँगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइस।